सुनो करबला वालों की बातें सुन लो। जब बात करबला की आ गई, क्या बात, जिंदाबाद। हाथ उठा के बोलो या हुसैन। सुन लो, अब करबला का नाम ही आ गया तो थोड़ी देर जिक्र कर लेते हैं। वो करबला का मेहमान, वो मुस्तफा का नवासा, वो सय्यदतुन निसा फातिमा की ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लख्ते जिगर। खुदा की कसम, पैदा भी नहीं हुए थे हुसैन, पैदा भी नहीं हुए थे, चर्चे हो गए थे मक्के में, चर्चे हो गए थे मदीने में, चर्चे हो गए थे नबी की महफिल में। 3 दिन लगातार आए थे नबी अपनी बेटी के हुजरे में। कितने दिन जोर से बोलियो, 3 दिन। सैयदा फातिमा का चेहरा देखते नबी मुस्कुरा जाते और चले जाते। जब 3 दिन हो गए तो सैयदा बोली, आका मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान, 3 दिन से रेगुलर रोजाना आ रहे हैं, मेरा चेहरा देख के तबस्सुम फरमा रहे हैं, क्यों? नबी ने फरमाया, बेटी तेरे पतन से इस्लाम की अमानत आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, पूरी ताकत से। वक्त गुजरता गया, साते पुरबहार अपने दामन में कैफो सुरूर के गोहन लिए हुए पूरी कायनात की निगाह के सामने जब जलवा फिगन होती है, खुदा की कसम क्या हुसैन आने वाले हैं, अभी दुनिया वालों को खबर भी ना थी कि एक दिन फजर पर आ रहे थे मेरे नबी। और तुम्हारे मेरे नबी की एक आदत थी, वो सुनो, ईशा पढ़ाते थे तो मुसल्ले पर बैठे रहते थे, और फजर पढ़ाते थे तो नबी मुसल्ले से उठ के सहाबा को देखते थे और सहाबा मेरे नबी से मुसाफा करते थे। सुभान अल्लाह। आज नबी ने जब फजर पढ़ाई तो खिलाफे अमल हुआ। वो क्यों हुआ? नबी जल्दी से उठे, उंगली का इशारा करके कहा, अली मेरे करीब आ जाओ, अली मेरे करीब आ जाओ। हज़रत मौला अली उठे, नबी के करीब आए। मेरे सरकार ने कहा, अली चलो तुम मेरे साथ चलते रहो, मैं आगे चलूंगा, तुम्हें पीछे चलना है, मेरे आगे नहीं। कहा ठीक है आका। सारे नमाजी देख रहे हैं, नबी अली को लेके जा रहे हैं। मौला अली का बयान है, मैंने आज तक नबी को इतनी तेज रफ्तार चलता नहीं देखा जितनी तेजी से आज चलता देखा। कहते पूरे रास्ते ना रुके, जब मेरा हुजरा आया तो नबी ने कदम रोका, मेरा चेहरा देखकर कहा, अली तुम यहाँ रुको, मैं अंदर जाता हूँ। मौला अली कहते आका हुआ क्या? नबी ने सर पकड़ के मुस्कुरा के कहा, अली मुबारक हो, तुम्हारे घर में हमारा नवासा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह। अच्छा यहाँ एक मसला और भी हल कर दें। जिब्रील आए नहीं, मुखबिर आए नहीं, खत आया नहीं, फोन आया नहीं, मस्जिद में कोई दाखिल हुआ नहीं, तो फिर नबी को बताया किसने कि नवासा आया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब यहाँ पर एक दलील लो, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। और सारे रसूलों में सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई रसूल है तो वो तुम्हारे मेरे नबी की जात है। और वो ऐसी जात है जिसके ताल्लुक से मुजाहिद मिल्लत के भी इमाम, हम सबके इमाम मुजद्दिद आदम हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम आला हजरत ने कहा था, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुक गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से सलाहुद्दीन शाह बाबा, उर्से सलाहुद्दीन शाह बाबा, गुलामाने सलाहुद्दीन शाह बाबा। तीन लोगों पे मुझे इतना प्यार आ रहा है, अगर वो मेरा कहना मान लेना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये तीनों काली सेट पहने जो खड़े हैं मेरे भैया, अगर तुम आज पीछे चले गए, ठीक 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 बैठ गए। सुभान अल्लाह बोलो जोर से, दिल से बोलो, दिल से। अब चेहरा मेरी तरफ करो और बात सुनो। नबी कहते अली मेरा नवासा आया है। जोर से, जोर से। अच्छा ये भी बात समझने की है नदीम भाई, मौला अली का अकीदा देखो।
एक बार भी पलट के ये नहीं कहा कि आपको कैसे मालूम। इसमें भी राज है, इसमें भी हिकमत है। हिकमत को वो समझेगा जो हकीम हो। क्या बात है। नीम हकीम क्या जाने, नीम मुल्ला क्या जाने, जो पूरा हकीम होगा नब्बाज होगा वो जाने। हिकमत क्या थी, वो हिकमत सुनो। मेरे रसूल अंदर चले तो अली के चेहरे की तरफ देखकर कहा, अली यहीं रहना, अंदर मत आना और मत किसी को आने देना। पूरा मदीना आएगा इधर, आना मत। ठीक है, चले गए नबी। देखा तो फातिमा गोद में लिए बैठी है इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, पूरी मोहब्बतों से, मगर आंख में आंसू हैं। लोरियां दे रही हैं, रो रही हैं, सीने से लगा रही हैं, रो रही हैं, पेशानी चूम रही हैं, रो रही हैं। मेरे नबी कहते हैं किस लिए रो रही हो शहजादी, जरा बता सकती हो? अर्ज करती है आका नवासा मुबारक हो। कहा बेटी तुझे शहजादा मुबारक हो। कहा ए मेरी बेटी जानती है कौन है? ये शब्बीर है, शब्बीर। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जन्नती नाम है जो आज तक किसी को मयस्सर नहीं हुए। शब्बीर और शब्बर अगर नाम मिले हैं तो अली और फातिमा के बेटों को मिले हैं। कहा सुन, रोई क्यों? कहा एक मुश्किल में पड़ गई हूँ। कहा क्या? कहा बच्चा जब से पैदा हुआ है ना, सरकार इसने आंख नहीं खोली है, हाथ नहीं हिलाया है, पैर को हरकत नहीं दिया है, अपनी जगह से जिस्म नहीं हिला है। सरकार मुझे लगता है कितना हसीन था ये, कितना लाजवाब था ये, कितनी शान वाला बच्चा था ये, मगर शायद ये बीमार है। अब यहाँ नबी का यानी जुमला सुनो, पठान बस्ती वालों तुम भी झूमोगे और आने वाली तुम्हारी नस्लें भी झूमेंगी। जुमला नबी बोले बेटी जबान बंद कर, ये मेरा हुसैन है, हुसैन। मतलब कहा बेटी ये बीमार बनकर नहीं आया, मेरा बच्चा तो बीमारों को शिफा देने आया है। अल्लाह कैसे बीमार बोला? तो आंख नहीं खोली, हाथ नहीं हिलाया, पैर को हरकत नहीं दिया, जिस्म को हरकत नहीं दिया। अच्छा लाओ मेरी गोद में दो, गोद में दो। नबी ने गोद में लिया हुसैन को। हुसैन पाक मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। चंद मिनट का पैदा हुआ बच्चा नाना की गोद में मुस्कुराया। फिर नबी ने क्या किया? हाथ उठाया। कौन सा? जो कभी चांद की तरफ उठा था तो चांद को दो टुकड़ा कर दिया, सूरज की तरफ उठा था वापस बुला लिया, अबू बकर की तरफ उठा था। खुदा की कसम जमीन पर बैठे तड़प रहे थे जहर की वजह से, उठकर खड़े हो गए। यही वो उंगली है, यही वो हाथ है जो कभी अली की दुखती आंख की तरफ उठा तो अली को शिफा दे दी, बिलाल की तरफ उठा कौम का इमाम बना दिया, अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा कलमे को, पत्थर को कलमा पढ़वा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम ने कहा था हाथ जिस समझ उठा खाली कर दिया, मुझे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। नबी ने हाथ उठाया, उठा के हुसैन के चेहरे पे फेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे चेहरे पे जैसे ही फेरा, इधर हाथ फिरता जा रहा था, उधर हुसैन आंख खोलते जा रहे थे, लब खोलते जा रहे थे, जिस्म को हरकत देते जा रहे थे। सैयदा फातिमा मुस्कुरा के बोली बेटा हमने पेट में रखा, हमने लोरियां दी, हमने दूध पिलाया, हमने खुशी से सीने लगाया, क्या हमसे नाराजी थी? हमें देख के आंख ना खोली, बाकी आंखों में आंखें डाली। चंद मिनट के पैदा हुए हुसैन ने वो तसव्वुर ही तसव्वुर में कहा माँ ना ना तू तो बेटी है मेरे रसूल की, जिगर का टुकड़ा है मेरे नाना का, तुझसे नाराज कैसे? मगर सुन तेरे बेटे की तमन्ना ये थी कि दुनिया में जाके अगर आंखों से सबसे पहले देखूंगा तो जलवाए मुस्तफा देखूंगा, जलवाए रसूलुल्लाह देखूंगा। खुदा की कसम इतना सुनना था। फातिमा खुश। सुभान अल्लाह। नबी बोले बेटी अगर इजाजत दे तो इस बच्चे का पूरा मदीना इंतजार कर रहा है। दिखा दूं? कहा दिखा दो। सीने लगाया, दरवाजे पे आए, सैकड़ों सहाबा खड़े थे दरवाजे पर। सबने देखकर कहा आका नवासा मुबारक हो। हाँ
सबके सब जब बोले तो नबी बोले तुम्हें भी मेरा नवासा हुसैन मुबारक। मौला अली कहते सरकार आज मैंने एक अनोखा मंजर देखा है, ये जुमला सुनने का है। सुभान अल्लाह। क्या देखा? कहा मेरे घर में 4,24,000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ है। नबी बोले चल ये तो सच है, तादाद का इल्म कैसे हुआ? अब यहाँ अली का वो जुमला कि अली ने पूछा क्यों नहीं कि नबी हुसैन पैदा हो गए, तुम्हें किसने बताया? किसने बताया? वाह वाह वाह। अब वो तर्जुमा सुनो। नबी बोले तादाद का इल्म कैसे? अली बोले बता दूं? बोले हाँ। आका मैं आपकी एक एक बात याद रखता हूँ, रखता रहूंगा, जिंदगी में कभी ना भूलूंगा। आका मुझे खबर न होगी इस बात की तो किसे खबर होगी? कहा क्यों? कहा आपने तो एक दिन मस्जिद नबी के मिंबर पर कहा था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और मेरा अली उसका दरवाजा है। आका तो जो शहर में आएगा वो पहले दरवाजे ही में तो दाखिल होगा, इसलिए जो फरिश्ता आता था वो पहले अली को सलाम करके जाता था। नारे तकबीर। ओ हुसैन जो नाना को भी प्यारा, बाप को भी प्यारा, माँ को भी प्यारा, मदीने और मक्के को प्यारा, पूरी दुनिया को प्यारा, उसी हुसैन पर जब जरूरत पड़ी, इश्क की जरूरत पड़ी, शरीयत की जरूरत पड़ी, दीन की जरूरत पड़ी, मसलके मुस्तफा की और जरूरत पड़ी, अजमत इस्लाम को बचाने की जरूरत पड़ी, हुर्मत काबा को बचाने की, तो उतर पड़े मैदान में। ये ना देखा मैं तो हुसैन हूँ जो जन्नती जवानों का सरदार हूँ, ये ना देखा मैं तो हुसैन हूँ जिनको सुलाने के और खिलाने के लिए जन्नत से फरिश्ते आते हैं। किसी चीज को ना देखा, जरूरत पड़ी तो इश्क़ रसूल में उतर गए करबला में, खुद भी शहीद हुए, बेटे शहीद कराए, भतीजे कराए, भांजे कराए, सर सस्ते में रख के अपनी गर्दन को कटा के पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, जिंदगी बनाना कमाल नहीं है, गर्दन कटे तो कट जाए, मुस्तफा का दीन बचाना कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नबी का घराना, उर्से सलाउद्दीन शाह बाबा। और सुनो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये जो जिंदगी है ना, जिंदगी ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। क्या है ये? बोलो जोर से। अरे जोर से बोला करो कभी कभी। अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ। इस तोहफे को वहां खर्च करो जहां खर्च करने से तुम्हारा नबी राजी हो। किसी का दिल दुखा देना ये कमाल नहीं, जुल्म किसी पे कर देना ये कमाल नहीं, किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलना ये कमाल नहीं। कमाल बताऊं क्या है? अपने घरों को मुस्तफा के इश्क का मदीना बना देना ये कमाल है। सुबह हसीन बना लो, दोपहर हसीन बना लो, शाम हसीन बना लो। अपने घरों में अगर 5 मिनट भी बैठा करो तो अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बच्चों के सामने दीन की बातें करो, इस्लाम की बातें करो, कुरान की बातें करो, शरीयत की बातें करो। एक चीज की मुझे बहुत खुशी है जुनैद भाई, नदीम भाई, औरतें तो हर जलसे में आती हैं, हर जगह आती हैं, मगर कमाल की बात है पठान बस्ती की माँ और बहनों ने हक अदा कर। तुम तो रोडों पे घूम भी रहे हो, माँ और बहनें जहां जैसे बैठी थी ऐसी ही बैठकर अपने नबी का जिक्र सुन। हक बात है भाई, हक है, हक है। अल्लाह ताला इनकी गोदों को भर दे, आमीन। इनके चमन को आबाद कर दे, आमीन। अल्लाह इनकी जिंदगी में खुशियां दे दे, आमीन। अल्लाह इन्हें और इनकी बेटियों को कदी से फातिमा बना दे। आमीन। हाथ उठा के बोलो आमीन। अब चेहरा मेरी तरफ करिए आप, कैसी बेटियां अपने घरों को कैसे आबाद करना, सुबह से शाम तक दीन सुनाओ, दीन समझाओ, दीन पढ़ाओ, तभी तो औलाद कामयाब होगी। तुम्हारी भी बेटियां हैं और हुसैन पाक की भी बेटी थी हजरत सकीना।
जिस वक्त करबला के मैदान से मदीने को वापसी हो रही थी, यजीद के तब पेश करने के लिए ऐलान किया तो दमिश्क के सदर गेट में दाखिल होने से पहले ढोल बजाए जा रहे थे। दुनिया खुशियों में झूम रही थी। खुदा की कसम, ये है वो औरतें जिनका आलम अजीब, शर्म और हया से चेहरे झुके थे, जिनके जमीन पर ऊंटों की कोहान पर इनके चेहरों की ठोडियां रखी थी। दमिश्क के सदर गेट में जब दाखिल हुए तो टूट गई थी ये बहनें, टूट गई थी ये माएं, टूट गए थे ये बच्चे। एक तिजारत करने मदीने से नबी का सहाबी आए थे उमर दराज, नाम है हजरत सहल। 20 यानी के दिरहम और दीनार इनके पास थे। जब इन्हें खबर मिली नबी का लूटा हुआ काफिला दमिश्क आ रहा है, कहा हाथ बांध कर खड़े हो गए कि अगर मैं हुसैन को ना देखा तो हुसैन पाक का जो कटा हुआ सर आ रहा है, कम से कम उस चेहरे का दीदार कर लूं। पूरा काफिला लाइन से चल रहा था और इमाम पाक का चेहरा कटा हुआ सर सब काफिले के आगे था। दुनिया तमाशा देख रही है खड़ी। दमिश्क में ढोल और ताशे बजाए जा रहे हैं, शोर मचाए जा रहे हैं। यजीद के बागी का सर आ रहा है माअज़ल्लाह, मगर इधर दुनिया हंस रही थी, मगर एक गरीब बुजुर्ग खड़े हुए सर झुकाकर रो रहे थे। खुदा की कसम, जब सरे हुसैन दमिश्क के सदर गेट में दाखिल हो रहा था तो इन्होंने हाथ बांध करके इमाम पाक को सर झुका के सलाम पेश किया। फिर देखा तो एक बच्ची है जो अपने बालों से अपना चेहरा छुपाए हुए है। ये उस बच्ची के करीब गए और बच्ची के करीब जाकर कहा, बेटी क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो? इशारा करके बच्ची बोली, इन्हें जानते हो ये जिनका सर है? कहा हाँ हाँ, ये तो नबी का नवासा हुसैन है। कहा मैं इसी हुसैन की बेटी सकीना हूँ। खुदा की कसम, कदमों में झुककर गरीब बोला, मेरे पास 20,000 दिरहम है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम पर खर्च करने की सादत हासिल न कर लूं। मैंने सुना है 3 दिन से न खाया न पिया है, तुम्हारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। अगर ये पैसा मैंने तुम पर खर्च कर दिया तो क़यामत के दिन सर उठाने के काबिल हो जाऊंगा। इतना जब कहा, भूखी थी बच्ची, प्यासी थी बच्ची, जरूरत की तलबगार थी बच्ची, मगर खून है इमाम हुसैन का। बच्ची कहने लगी, भूखी हूँ, खाना नहीं चाहिए, प्यासी हूँ, पानी नहीं चाहिए, जरूरतें बहुत हैं, मगर दमिश्क के बाजार का कोई सौदा नहीं चाहिए। अगर खर्च करना है तो एक काम करो। कहा क्या? कहा जिस बदबख्त के हाथ में मेरे बाप का कटा हुआ सर है ना, ये मेरे बाप का सर जो मेरे पीछे लेके चल रहा है जालिम, ये मेरे बाप का सर 20,000 रुपए इसे देके आप लेके आगे करा दो। हजरत सहल बोले, बच्ची चल मैं ऐसा तो कर दूंगा, तुझे फायदा क्या होगा? ए मेरी बहनों, ए मेरी माओ, ए मेरी इस्लामी शहजादियों, जुमला नोट करके दिल पर लिख के चली जाओ आज के जलसे में। बच्ची ने कहा था फायदा बता दूं? कहा हाँ। कहा ये जिसका सर नेज़े पे है ना, इन्होंने जिंदगी भर पर्दे की तलकीन दी थी, हमें पर्दे में रखा था, हमें मोहब्बतों की चादरें उड़ाई थी, मगर आज इन जालिमों ने हमारी चादरों को छीन लिया। मैं अपनी जुल्फों से अपने चेहरों को छुपाए हुए हूँ, लिहाजा मेरे बाप का सर तुम आप लेके आगे करा दो। कहा इससे फायदा क्या होगा? कहा लोगों की नजरें जो मेरे बाप की तरफ उठ रही हैं, तो मेरे बाप का चेहरा पीछे है, सर पीछे है, मेरे बाप के चेहरे पर नजरें बाद में आती हैं। पहले हजरत उम्मे रुमान के चेहरे पर, हजरत शहरबानों के चेहरे पर, मेरी माँ के चेहरे पर, मेरे चेहरे पर पड़ती हैं। जब बाप का सर आगे हो जाएगा तो सबकी नजरें हमारे चेहरों से हटेंगी, हमारे बाप के सर पर लग जाएंगी। इसलिए 20,000 दे दो। बच्ची ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि बाप का कटा सर मेरी नजरों से दूर चला जाए, ये गवारा है। मेरे चेहरे पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े, ये हुसैन की बेटी को गवारा नहीं है। ये है
इस्लामी शहजादी, खुदा की कसम ये लुटा काफिला दमिश्क की सरहदों सीमा पार किया, यजीद से मुलाकात किया, सरे हुसैन को यानी कि हुसैन वालों के हाथ में दिया गया, आपके बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन की झोली में डाला गया, मदीने आए, नबी के रोज़े पर दास्तान सुनाई और उसके बाद में सज्जदा फातिमा के पहलू में हजरत हुसैन पाक का सर दफन किया गया। 3 दिन तक चादर ओढ़ के नबी का बेटा ज़ैनुल आबिदीन लेटा रहा, आजाद होती तो उठ जाते, बाकी वक्त में झुक झुक के खुदा की इबादत करते। जिस्म में इतनी सकत ना रही थी कि सीधे मुसल्ले पर खड़े हो सके। पठान बस्ती वाले तो अपने लिए जीते हो यार, जलसों में दिल नहीं लगता तुम्हारा, जलसों में सुकून नहीं मिलता तुम्हें, जलसों में आते हो इधर उधर खड़े हो जाते हो। क्या जवाब दोगे उस हुसैन को जिसने पूरा घर लुटा दिया था तुम्हारे सर उठाने के लिए, तुम्हें सुकून की जिंदगी देने के लिए। हजरत हुसैन पाक का बच्चा 3 दिन के बाद जब बिस्तर से उठा तो सुनो, सबसे पहले उन्होंने 2 काम किए। कितने? पूरी ताकत से, बस ये है पूरी ताकत तुम्हारी। नंबर 1 मदरसा बनाया था ताकि मेरे नाना का दीन चलता रहे। नंबर 2 लंगर खाना बनाया था ताकि भूखों का पेट भरता रहे। नदीम भाई तकरीर हो गई खत्म, अब आपको पढ़नी है ना थी, मगर ये जो बात मैं बता रहा हूं इसको सुन के जरा दुआएं दो। आज क्या शान है, सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से 2 काम किए, मदरसा, लंगर खाना। लंगर खाने का काम क्या था? मदीना और गिरदो नवा दूरों नजदीक के भूखे आते थे, खा खा के जाते थे। नबी के घर की तर्जुमानी हो रही थी, खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। वाह वाह वाह। एक बात याद रखना, पठान बस्ती वालों और ये जितने बैठे हैं यहाँ, इनके जरिए आवाज पूरी दुनिया तक जाएगी। अकेला समझ के कभी किसी को सताना मत, गरीब समझ के किसी को मारना मत, हकीर समझ के किसी पर जुल्म करना मत, ताकतवर हो के किसी गरीब को सताना मत। किसी के घर में फाका हो, तुम अमीर हो तो उसे देख के कभी हंसना मत। अपनी बेटी को जहेज लाखों का देख के गरीब के दरवाजे पे कभी सजाना मत। ईद के दिन बीवी को अच्छा कपड़ा पहना के अपनी भाई की बीवी को दिखाना मत। क्या पैगाम है? सुनो, वक्त सही होने में भी टाइम नहीं लगता और उजड़ने में भी टाइम नहीं लगता। हक है, हक है, हक है। देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी, जोर से, और लेने वाला भी। करबला में जालिमों ने सोचा था हम कामयाब हो गए, हम जीत गए, तो सुनो एक जुमला, मोर्चा जीता था यजीद ने, जंग जीती थी हुसैन। हक है, हक है, हक है। नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोलोगे? हाथ हटा लो, आप बिल्कुल सीने से हाथ हटा के, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आप बनी ना बात। सुनो, करबला के सानहा के बाद लोग सर उठा के जी रहे थे, बन गया काम, बन गया काम, हम जीत गए। एक हवा चली थी कूफे में, हवा, 1 लाख लोग मारे गए थे उस बीमारी में। फिर आगे हवा चली, फिर लाखों की मौत, फिर हवा चली, 6.5 लाख लोग मारे। थोड़े बहुत बचे तो हाथ में तलवार लेके एक शख्स आया, नाम है मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी, जिसने अपनी तलवार से 6000 लोगों का कत्ल किया। कितनों का? फिर उसने एक ऐलान किया,
भाई मेरी नजर में एक आदमी खुटक रहा है। कौन? कहा सिनान इब्ने अनस। कौन है ये? कहा ये वो बदबख्त है जिसने इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर के सीने में पर्चा मारा था, और इमाम हुसैन ने जब खींचा था तो हजरत अली अकबर का कलेजा सीने से निकल के ज़मीन करबला पे गिर के थरथराने लगा था। मेरी आंखें तलाश कर रही हैं, लाओ सिनान इब्ने अनस को, जाके फातिमा के शहजादे का बदला ले सकूं। सिनान इब्ने अनस को जब खबर मिली, मेरी तलाश शुरू हो गई है कूफे में। खुदा की कसम कूफा खाली हो गया। और एक बात याद रखना, हक पलटता है। अमेरिका ने समझा था मैं कामयाब हूं, फिलिस्तीन मिटा दिया, मगर कुदरत खुदा देखो, फिलिस्तीन घरों में दाखिल है और अमेरिका घरों से बाहर है। बात है, जोर से बोलो, हाथ उठा के। वक्त पलटता है और हक की तरफ पलटता है। सुनो, सिनान इब्ने अनस भाग गया घोड़ा लेके। अब ये बात है सुनने की। भाग के जानते हो कहां गया? भागते भागते इधर से फौजी पीछा कर रहे थे, नबी के मदीने में पहुंचा। कहां पहुंचा? सुबह शादी का वक्त था। इसने देखा एक दरवाजा है जहां लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसने पूछा भाई ये क्या? बोले लंगर खाना। मतलब कहा भूखों को खाना मिलता है, प्यासों को पानी मिलता है, जिनकी कोई जगह ना होती उन्हें रुकने जगह मिलती है, जिनके बदन पर कपड़ा ना होता उन्हें लिबास मिलता है। अब एक बात बताओ, प्यासे को क्या चाहिए? जोर से। अंधे को क्या चाहिए? मैंने अपने मुरादाबाद में कहा प्यासे को क्या चाहिए, तो एक बोला आंखें। प्यासे को आंखें, जोश में कह देता आदमी। प्यासे को क्या चाहिए? अंधे को। जोर से। इसने पूछा भी नहीं दरवाजा किसका है। घोड़ा बांधा, अंदर गया, दस्तरखान लगे थे। क्या खाना है नबी के घराने का। हाँ, और एक जुमला बोल दूं, ये प्रैक्टिकल। नदीम भाई आला हजरत जब बिलग्राम शरीफ जाते थे, बिलग्राम शरीफ, तो जूतियां निकाल के बगल में थैले में रख देते थे, और वहां दस्तरखान पर जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते थे ना, लोग जो खा के चले जाते थे, आला हजरत उन्हें उठा उठा के खाते थे। लोग कहते थे हुजूर खाना आ रहा, बाद में खाना, ये टुकड़े उठा के खा रहे हो। आला हजरत कहते थे मुझे इन टुकड़ों से जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, आए है, वाह मेरे आला हजरत, जिंदाबाद। ये तो घर है और ये हकीकत में बैठा है हुसैन का। खुशबू निकल रही थी तो खाने में बैठ गया। मगर यहाँ सुनो पठान बस्ती वालों, जब ये बैठ रहा था खाने, तो इस पर नजर हुसैन पाक के बेटे की पड़ गई। किसकी? हजरत ज़ैनुल आबिदीन की। पहचान लिया, अरे मेरे भाई का कातिल, अली अकबर का कातिल। खून उतर आया आंखों में, जोश में आ गए। भाई भाई होता, अपना अपना होता है, खून खून होता है। आंखें खून से लबरेज होने वाली थी, तलवार उठाने वाले थे नबी का बेटा हुसैन का तख्ते जिगर। खुदा की कसम अभी तलवार उठा के भागने वाले थे कि गुंबदे खजरा से हवा का झोंका आया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे से मस हुआ। जब हवा का झोंका मस हुआ, आंखें बंद हुई, आंखें खुली, तो हवा के झोंके का कहना यह था, अक्कासी हवा की ये थी, बेटे तलवार उठाने का वक्त नहीं, छुपा ले गर्दन को, झुका ले पलकों को, झुका ले अपने आप को, इसलिए कि कुछ भी सही, भूखा है तभी आया है। बात है, वाह 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 वाह। भूखा है तभी आया है, और तुम्हारे दरवाजों पर भूखों को भगाया नहीं जाता, भूखों को सीने से लगाया जाता है। क्या बेटे खिला दे,
क्या बात है, वाह वाह। सबको गुलाम खादिम खिला रहे थे, मगर भाई के कातिल को खिलाने के लिए इमाम हुसैन के बेटे ने खुद खाना लिया। आए जब इस जालिम ने बदबख्त ने कातिल ने देखा, अरे ये तो इमाम पाक के बेटे ज़ैनुल आबिदीन है, अल्लाह अल्लाह गर्दन झुक गई, पहचान ना लें, देख ना लें, मदीने पे हुकूमत है, मेरी जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे, मदीने के कुत्ते खा जाएंगे, मदीने की हर राह में मेरे गोश्त की पोटी पड़ी होगी। इसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। इमाम पाक के बेटे ने खाना डाला, ये भूखा था, खाना खा के चला गया। अरे भैया चाय वाले हो क्या तुम? क्या नाम है तुम्हारा? अब ना खुलेगी दुकान। अरे नदीम भाई क्या चाय है यार इनकी, क्या बात है, वाह 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 वाह। जाते मैंने पहचान लिया। अरे पिलाइयो भी जाते वक्त पिलाना, सुभान अल्लाह बोलो बोलो। अपने घर बनवा के पिलाओ चाय, वहां पिलाओ, तुम जानो। चाय बहुत बढ़िया थी। ये चंद जगहें हैं जहाँ चाय मिलती है, यहाँ इनके यहाँ पिए। मेरे इलाके में खोद शरीफ है, वहाँ मिलती है। बरेली शरीफ में चोपला है, वहाँ मिलती है। ठीक है, चंद जगह मैंने पास कर दिया। भाई तुम्हें अल्लाह खूब बरकत दे, तुम आमीन ही कह दो। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने खाना रखकर चले गए। इसने भूखा था, खा लिया, फिर पलट के आए तो बर्तन खाली था, फिर खाना रख दिया, फिर खा लिया। तीसरी बार आए फिर प्लेट खाली थी, फिर रख दिया। चौथी बार आए तो खाली। कहा और डालू, कहा ना, मैं शिकम शेर हूं। कहा तो फिर अब आराम कीजिए। इतना कहा तो इसने सोचा इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, इससे अच्छी जगह मिलेगी नहीं। रुक गया, फिर एक दिन रुका, फिर रुका। जुनैद भाई 3 दिन हो गए। जब 3 दिन हो गए तो दिमाग में कीड़े न काटा, चोर तो चोर हो ना। दिमाग में आई यार कोई बता ना दे, मैं इनके भाई का कातिल हूं और मदीने में इसकी इनकी हुकूमत है। बोटियां भी हाथ में आएंगी मेरी, भाग लूं। जब इसने भागना चाहा, बिस्तर की तय बनाई। लोग बोले कहां चले? बोले घर। बोले रुक जा, उसूल है यहाँ का। क्या? बोले जो खा के जाता है वो हजरत ज़ैनुल आबिदीन से सलाम और मुसाफा और इजाजत लेके जाता है। ले ले अब ये काम है। अरे आज 3 दिन तक भीड़ में था, जब तन्हाई में जाऊंगा तो पहचान न ले। मगर इसने सोचा मजबूरी है, जाना तो है ही। चला गया सामने, हाथ जोड़ के सलाम किया, मुस्कुरा के बोला हुजूर आपने क्या खातिर की, क्या तवाज़ा की? जवाब नहीं आपका। हुजूर जाने की इजाजत दें। क्या अखलाक है यार नबी के घराने का। जोर से पूरी ताकत से हाथ उठा के और भीख लेके जाओ आज के जलसे में इस अखलाक से। क्या अखलाक है नबी के घराने का। खुदा की कसम, जब इतना कहा तो हुसैन का बेटा बोला जाओ मत, एक दिन और रुको। क्यों कहा? 3 दिन अपनी मर्जी से थे, आज का दिन मेरी मर्जी से रुक जाओ। इसने सोचा इन्होंने अब भी मुझे नहीं पहचाना। जोर से इन्होंने अब भी रुक गया। 4 दिन पूरे हुए। सुबह ही उठ के आ गया, हुजूर जाऊं? बोले जाओ। चला गया, घोड़ा घोड़ा करा बैठा, सामान भरा, घोड़े पे बैठकर नकेल खींच कर झटका दे के चलाने वाला था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन अपने एक फौजी से बोले जा इसके घोड़े की नकेल पकड़ ले। नकेल पकड़ के कह दे कि चंद मिनट रुक, हमारे इमाम तुझसे आखिरी मुलाकात करना चाहते। फौजी आया, नकेल पकड़ ली घोड़े की, नकेल पकड़ के कहा रुक। क्यों? हमारे इमाम आ रहे हैं आखिरी मुलाकात के लिए। कहने लगा कैसी बात कर रहे हो यार, मैं अभी मिल के आया हूँ, अभी इजाजत लेके आया हूँ, अभी तो मैं सब कुछ बता के आया हूँ, अभी तो मैं कह के आया हूँ। भाई मेंबर साहब, कमेटी वालों, मेरा भाई बैठ जाओ। तुम देखो बड़ी मेहनत है, इनकी भी बड़ी मेहनत है, अल्लाह कबूल कर ले। जोर से आमीन कह दो। सुनो, इन्होंने कहा मैं इजाजत लेके आया हूं। कहा कुछ भी सही, मुझे मेरे इमाम ने भेजा है। घोड़े का एक भी पांव अगर आगे जाएगा तो मेरे सीने पे जाएगा। मदीने की मिट्टी पर नहीं लगने दूंगा। नबी के बेटे ने भेजा है, हुसैन के शहजादे ने भेजा है। कहा ठीक है, रुक गया। पीछे से हजरत ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं।
उसकी आंखों से खून उतर आया, जिस्म के रूम पे खड़े हो गए, जिस्म कांपने लगा, लर्जा बरंदाम होने लगा। पता नहीं कितने फौजी आएंगे, कितने सिपाही आएंगे। अभी इजाजत ली थी, जब वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब गिरफ्तारी जरूरी है। अब मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएंगे, खून की नदी बहा दी जाएंगी। सुनो सुनो पठान बस्ती वालों, इसने डर की वजह से लड़कता और लड़खड़ाता जिस्म और कांपती हुई आंखें जब पीछे खोल के देखी तो क्या देखा? कोई फौजी नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई नेजा नहीं, कोई भाला नहीं, कोई सिपाही नहीं। तन्हा आ रहा है हुसैन पाक का बेटा ज़ैनुल आबिदीन। और आने का अंदाज ये है कि एक हाथ में खाने का तोशा और दूसरे हाथ में पानी की छाल। इसके घोड़े के करीब आए और आकर खाना इसके घोड़े के कजाबे में डाला, पानी की छाल डाली, कमर पे हाथ रख के कहा, लो ये मौसम गर्मा है, नदियां सूखी पड़ी हैं, दूर तक पानी का कतरा ना मिलेगा तुम्हें। जहां प्यास लगे मैंने कजाबे में छाल डाल दी, ये पानी की, पानी निकाल के पी लेना। जिन पर 3 दिन तक पानी बंद किया गया था इस सूबे की धरती पर, उसने कहा पानी रख दिया है, मौसम गर्मा है, जहां प्यास लगे पानी निकाल के पी लेना। और सुनो ये है खाने का तोशा, जहां भूख लगे रोटी निकाल के खा लेना। सीने पे कमर पे हाथ रख के बोले, जाओ खुदा हाफिज, अल्लाह सफर आसान करे। इसने जब इनका अखलाक देखा, किरदार देखा, सीरत देखी, कैरेक्टर देखा, जिंदगी देखी, आदत देखी, अतवार देखी, घोड़े से जमीन पर उतर गया और इसका जो खून था आंखों में वो मोहब्बत में तब्दील हुआ। हुसैन ने पाक के शहजादे का चेहरा देख के बोला, हुजूर क्या आपने मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? इतना जब कहा तो शेर का बेटा भी शेर होता है, शेर का बच्चा भी शेर होता है। पलट कर चेहरा देख कर कहा, अरे बदबख्त जालिम के बेटे जालिम, कान खोल, ए जालिम बदबख्त, कान खोल कर सुन ले। अगर तू बगैर कुछ कहे चला जाता तो अच्छा था, तूने पूछ कर मुझे भड़का दिया, तूने गजब कर दिया। कहा क्या मतलब? कहा ये समझता मैंने तुझे जाना नहीं, मैंने पहचाना नहीं। अरे बदबख्त, मैंने तुझे उस दिन पहचान लिया था कि जब तू पहले दिन मेरे दस्तरखान पे खाने बैठा था, कि तू ही वही बदबख्त जालिम सिनान इब्ने अनस है जिसने मेरे भाई अली अकबर के सीने में बर्छा मारा था और मेरे बाप इमाम पाक ने खींचा था तो मेरे भाई का कलेजा ज़मीन करबला पे गिर के कांपने लगा था। मैं अच्छे से जानता हूँ तू मेरे भाई का कातिल है, तू ये समझता है मैंने तुझे पहचाना नहीं। जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ, तेरी हकीकत से वाकिफ भी हूँ, मगर सुन ले, मैंने तुझे 4 दिन तक जो खिलाया, मेहमान नवाजी की, तेरा मेजबान रहा, तो मैं तेरी तरह नहीं हूँ। तू पूछने पर मजबूर इसलिए हुआ होगा ना कि तू वो जालिम है जिन्होंने प्याले छीने थे, जिन्होंने बर्तन छीने थे, जिन्होंने पानी बंद कर दिया था। अरे तो सुन ले, तू है, हम हैं। तुमने करबला में हमारे हाथों से पानी के कटोरे छीने थे, वो तुम्हारा किरदार था। मैंने तुझे घर में बैठा के खिलाया है, ये मुस्तफा के घराने का किरदार है। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का घराना, मसलके आला हजरत उर्से सलाउद्दीन शाह बाबा। अल्लाह इस महफिल को कबूल करे, साहिब मकार का फैजान आपको और आपकी नस्लों को अता करे। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक, यहाँ के मौलाना लोग मुबारकबाद के लायक, तुम सब मुबारकबाद के लायक। उठना गोई मत, इसके बहुत खिलाफ हूँ। सुन लो, ये जो करबट लोग ना ऐसे, ये एक तकरीर हुई, एक नात हुई, करबट, शर्म आना चाहिए। नबी की महफिल से उठते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाथ उठाओ सब, बोलो इंशाअल्लाह नबी का जिक्र सुनेंगे। नदीम भाई को सुने बगैर जाना नहीं, सैयद साहब की तकरीर सुने बगैर जाना इंशाअल्लाह। बोलो अल्लाह तुम्हें शाद रखे, आबाद रखे, कामयाब रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।